बैठ जाइए पीछे, क्यों खड़े हैं, बैठ जाइए। कल जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी में हम लोग चल रहे हैं बालक, और इसमें 11 नंबर पॉइंट हुआ था, वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, द्रव्यमान क्या है, विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो अगर लिखा जाए इलेक्ट्रॉन के लिए तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, और इसको बताने वाले थे जे थॉमसन। अब आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्या कर रहा है बालक, सामने देखिए, कॉपी बाद में लेना है, सामने देखो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका विशिष्ट आवेश है बालक। इसका विशिष्ट आवेश बहुत बार पूछा गया है, तो आप आवेशित कण का ही विशिष्ट आवेश निकालेंगे, सबका नहीं। यहाँ लिख रहे हैं, अगर लिखा जाए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश स्पेसिफिक चार्ज कहा जाता है। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन का क्या, आप किसी भी आवेशित कण का अगर निकालेंगे विशिष्ट आवेश, तो ये होता है आवेश बटा में द्रव्यमान। ये होता है आवेश बटा में द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालने वाले हैं। तो आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बता दीजिए, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए 1 जो है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के माइनस जो होता है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के नेचर में ही होता है कि ऋण आवेशित कण ही है, तो आप माइनस दे भी सकते हैं और नहीं भी। अब द्रव्यमान बताइए, द्रव्यमान कितना है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इसको हल करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो इसको अगर हल किया जाए, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, बताइए कैसे सॉल्व किया जाए। एक अंक पर दशमलव है, दोनों का ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। आप पढ़े होंगे मैथ्स की, एक अंक पर जब है तो दोनों तरफ से कैंसिल, तो ऊपर 16 नीचे कितना हो जाएगा 91, और 10 के पावर -31 है, इसको कहां भेज दिया जाए, ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, ये होगा 16 91, और 10 के पावर -19 पहले से था, हमें -31 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा +31। अब यहाँ पर 16 91, 31 में से 19 घटा दीजिए, 31 में से 19 घटा के बताइए कितना आ रहा है, 10 के पावर 12 आ रहा है। तो हमने बोला कि 12 को आप 11 लिख दीजिए और एक 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, हो गया 12। 11 0 वहां पर है, एक 0 बगल में। क्यों ऐसा किए हैं, नहीं कीजिएगा तो दशमलव में रिजल्ट आ जाएगा, फिर दशमलव हटाना होगा आपको। अब इसको भाग दे दीजिए, 1.758 इंटू 10⁻11 मात्रक बताया जाए बालक। तो याद रखेंगे आवेश है तो कूलम होगा, द्रव्यमान है तो केजी। तो इसको लिख सकते हैं कि सर मात्रक जो होगा कूलम प्रति किलोग्राम, कूलम प्रति केजी होगा। अब इसका राउंडिंग ऑफ कर दीजिए, इसको अगर पूरा राउंडिंग ऑफ करके लिखेंगे 2 अंक तक, तो आप जानते हैं कि तीसरा अंक अगर 5 से ज्यादा है तो पीछे वाले में 1 जोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा, लगभग में 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति केजी, याद रहेगा।
तो ये सबसे अधिक पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। द्रव्यमान भी कम पूछता है, आवेश का तो आप ज्यादा यूज करते ही हैं, वो तो सबको याद होना चाहिए। विशिष्ट आवेश ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। चलिए लिख लेंगे इसको। जहां तक कल हुआ था 11 नंबर पॉइंट में, उसी में हम लोग को ए बी सी करके लिखना है। तो पहले इलेक्ट्रॉन का हम लोग ए में लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक एक करके सबके बारे में लिखना है। तो आवेश तो बहुत बार लिख चुके हम लोग, आवेश बहुत बार हमने लिखा है। द्रव्यमान भी आएगा, द्रव्यमान भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, तीनों का एक एक करके हम बताएंगे भी। आगे बढ़ा दिया, जल्दी जल्दी लिखो वाला। ये जो हम लोग लिख रहे हैं, ये 11 नंबर पॉइंट में लिख रहे हैं। हो गया वाला, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। बात नहीं बालक, शांति से लिखो। यहाँ 12 से शांत हो जाइएगा। घर गए स्टार्ट कर।
प्रोटॉन का बी नंबर में लिखेंगे। बात नहीं बात है। प्रोटॉन का हो जाएगा गोल्डस्टीन और ये था आपका 1886 में। अब आपसे पूछा जाएगा प्रोटॉन पर आवेश, याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, केवल यहाँ पर नेचर अलग रहेगा, वो माइनस में था ये प्लस में रहेगा। तो प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये होगा आपका 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी किलोग्राम। और याद रखेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग द्रव्यमान एक जैसा होता है, वो दशमलव में 3 अंक के बाद जाके बदलता है। तो राउंड फिगर में हम लोग एक ही लिखेंगे, दोनों का द्रव्यमान एक ही जैसा होगा। पहले इसको लिख लीजिए। ये हो गया आपका प्रोटॉन का गोल्डस्टीन 1886 और प्रोटॉन पर आवेश प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। सी नंबर में बालक न्यूट्रॉन। अब देखिए इसका विशिष्ट आवेश निकालना होगा तो आप खुद से निकालेंगे। कैसे? तो आवेश बटा द्रव्यमान करके। आवेश देख सकते हैं कितना लेना है और इसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ठीक है केजी है, तो आप इसका निकाल सकते हैं बालक। मात्रक क्या होगा? कूलम प्रति केजी। अब कोई कहेगा न्यूट्रॉन का, तो याद रखेंगे आवेशित कण का ही विशिष्ट आवेश निकलता है, जो उदासीन है उसका कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो आप प्रोटॉन का खुद से निकाल के चेक कर लेंगे। चलिए सी नंबर में आगे कंटिन्यू करेंगे। सी नंबर में है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और इसके बारे में बताने वाले थे जेम्स चैडविक। और ये था 1832, सबसे पहले यही बताया गया था। इसके नीचे लिखेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। उदासीन का मतलब क्या हुआ बालक? इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा। याद रखेंगे ये न्यूट्रल है, इस पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा, ना प्लस में ना माइनस में। तो याद रखना होगा इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, उदासीन कण है। अब इसके बाद आपसे पूछा गया न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। लिख लेना बात। हो गया, तो ये हमारा 11 नंबर पॉइंट में था। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हेडिंग देंगे। यहाँ तक पॉइंट हमारा फिनिश हुआ। यहाँ से आगे हेडिंग देना होगा विद्युत आवेश के मूल गुण। जिनका हो गया आगे हेडिंग दीजिए बालक। विद्युत आवेश के जो लिख चुके हैं आगे हेडिंग देंगे विद्युत आवेश के मूल गुण। आगे हेडिंग दिया जाए विद्युत आवेश के मूल गुण।
हो गया बालक। इसको लिखा जाए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश के पास कौन कौन सा मूल गुण होता है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सा मूल गुण होता है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक करके पॉइंट वाइज लिखना होगा बालक। विद्युत आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हेडिंग हो गया। एक नंबर में लिखा जाए, हाँ पॉइंट वाइज लिखेंगे, यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। एक नंबर पॉइंट में लिखा जाए विद्युत आवेशों का योग। एक नंबर पॉइंट में लिखेंगे विद्युत आवेशों का योग। एक नंबर पॉइंट में लिखा जाए विद्युत आवेशों का योग। विद्युत आवेशों का योग। अब देखिए इसमें क्या समझना होता है, तो विद्युत आवेश योगात्मक गुण का होता है। योगात्मक का मतलब होता है कि आप किसी पिंड पर आवेश को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसी के बारे में हमको लिखना है। लिखेंगे लैंग्वेज, उसके बाद एग्जांपल से समझाया जाएगा। लिखेंगे विद्युत आवेश योगात्मक गुण का होता है। विद्युत आवेश योगात्मक गुण का होता है। विद्युत आवेश योगात्मक गुण का होता है, अर्थात किसी भी पिंड पर उपस्थित कुल आवेशों को, किसी भी पिंड पर उपस्थित कुल आवेशों को जोड़ा जा सकता है। किसी भी पिंड पर उपस्थित कुल आवेशों को जोड़ा जा सकता है। उपस्थित कुल आवेशों को जोड़ा जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए अतः द्रव्यमान की भांति। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बालक, अतः द्रव्यमान की भांति विद्युत आवेश भी। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, अतः द्रव्यमान की भांति विद्युत आवेश भी एक अदिश राशि है। द्रव्यमान की भांति विद्युत आवेश भी एक अदिश राशि है, परंतु द्रव्यमान एवं आवेश में मूल अंतर यह है कि द्रव्यमान तथा आवेश में मूल अंतर यह है कि द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, जबकि विद्युत आवेश धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। जबकि विद्युत आवेश धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। हो गया बालक। तो याद रखेंगे द्रव्यमान जो होगा हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन आवेश धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी। और एक पॉइंट और कॉमन है कि दोनों अदिश राशि है। अदिश मतलब दोनों के पास परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। अब यहाँ पर एक पिंड ले लेते हैं और इस पिंड में बहुत सारा आवेश Q1 ले लिए प्लस 4 कूलम्ब, Q2 ले लिए प्लस 6 कूलम्ब, Q3 ले लिए माइनस
इतना ले लिया जाए, -3 कूलम ले लेते हैं, समझिए, हल्ला मत कीजिए। अब एक पिंड में आपको 3 आवेश दिख रहा है, Q1 Q2 Q3। अब किसी ने बोला कि सर टोटल आवेश बता दीजिए, पिंड पर उपस्थित कुल आवेश। तो अगर निकालना हो, ध्यान देंगे, पिंड पर उपस्थित कुल आवेश, पिंड पर उपस्थित कुल आवेश सबको क्या कर दिया जाए बालक, जोड़ दिया जाए। योगात्मक गुण का होता है, मतलब सबको जोड़ सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखा हमने कि Q बराबर Q1 कितना है +4, Q2 कितना है +6 और ये आपका -3। तो ये 6 4 कितना 10 कूलम, -3 कूलम, रिजल्ट कितना +7 कूलम। अब ये बताइए, यहाँ पर टोटल आवेश को आप क्या किए हैं, जोड़ दिए, ठीक है। तो यही जोड़ने का गुण क्या कहलाता है, योगात्मक गुण कहलाता है। अब एक और बताने वाला कि अगर कभी भी आपको कूलम्ब के साथ दे दिया गया मिली कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब, नैनो कूलम्ब, पिको कूलम्ब, तो आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको नहीं होता है। तो जब जरूरत होगा हटाने के लिए, सर मिली को हटाना है, नैनो को, माइक्रो को कैसे हटाएंगे, तो ध्यान देंगे, ये मिली होता है और इसको हटाना होता है तो 10 के पावर -3 से, और कूलम है तो कूलम लिख लीजिए। ये माइक्रो है, माइक्रो का जो वैल्यू होता है 10 के पावर -6 होता है बालक, कूलम है तो कूलम लिख देंगे। ये आपका नैनो है बालक, 10 के पावर -9 और यहाँ पर कूलम। ये पिको है, 10 के पावर -12 और कूलम। तो याद रखेंगे कि अगर कभी रिजल्ट में कोई कह देगा कि 5 माइक्रो कूलम, तो 5 लिख लेना है, और माइक्रो कैसे हटता है 10 के पावर -6 से, इतना कूलम, तो माइक्रो हटा दिए हम लोग। तो याद रखेंगे कि कभी भी एसआई मात्रक में बदलना रहेगा, क्योंकि आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, माइक्रो कूलम नहीं होता है। तो माइक्रो जब जरूरत होगा हटाने के लिए, तो इस तरीके से हम माइक्रो को या जो भी हटाना रहे हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। डायग्राम बना के इसको लिख लीजिए सामने। अब जो लिखे है ना इसी पॉइंट के लिए है, डायग्राम बना के इसको लिख लीजिए। कौन वो डायग्राम तरह लोग बता सामने तरह नहीं लेके साइंस के बदनाम करते हैं। ये हमारे 1 नंबर पॉइंट में है, विद्युत आवेशों का योग है, उसी में हम लोग लिख रहे हैं और उसी के लिए हम लोग डायग्राम भी बनाए हुए हैं। हो गया वाला। चलिए, जिनका हो गया 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, दो नंबर पॉइंट में लिखेंगे आवेशों को, ये 1 नंबर पॉइंट में हम लोग लिखे थे,
हटा दिए बालक, छोड़ दो, परीक्षा में नहीं आएगा। चलिए 2 नंबर में लिखा जाए आवेशों को स्थानांतरित किया जा सकता है। 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे आवेशों को स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेशों को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अब बताइए आवेश में कौन आवेश का स्थानांतरण कीजिएगा? तो ऋण आवेश का स्थानांतरण करेंगे। ऋण आवेश किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास होता है। अब ये भी पूछा जाएगा कि धन आवेश को काहे नहीं स्थानांतरित कीजिएगा? तो याद रखेंगे धन आवेश में जो प्रोटॉन होता है नाभिक से भारी होता है, ठीक है, इसीलिए जब भी हमको हटाना होता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं। 3 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, 3 नंबर पॉइंट में लिखा जाए आवेश किसी पिंड की गति से, 3 नंबर पॉइंट में लिखेंगे आवेश किसी पिंड की गति से, आवेश किसी पिंड की गति से परिवर्तित नहीं होता है। आवेश किसी पिंड की गति से परिवर्तित नहीं होता है। आवेश किसी पिंड की गति से परिवर्तित नहीं होता है। ये 3 नंबर पॉइंट में था। अब देखिए इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक पिंड लिया और इसमें आवेश ले लिए +10 कूलम, और याद रखेंगे ये जो है प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था मतलब कोई पिंड है जो कि प्रारंभिक अवस्था में अभी गतिशील नहीं है, और इसके पास कितना कूलम का आवेश है? +10 कूलम का। अब क्या किया गया? इसको गतिशील करा दिया गया, इसको 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील करा दिया गया, और पूछा गया कि गति करने के बाद अंतिम अवस्था में, याद रखेंगे गति करने के बाद अंतिम अवस्था में आवेश +10 कूलम रहेगा कि बदल जाएगा? यही रहेगा बालक। अगर +10 कूलम पहले था तो बाद में भी कितना रहेगा? +10 कूलम। याद रखेंगे ये गति से प्रभावित नहीं होता है कि आप चल दीजिएगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। ये कब प्रभावित होगा? जब किसी दूसरे पिंड के साथ संपर्क में लाइएगा तब जाके प्रभावित होता है। जब इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करेंगे किसी दूसरे पिंड पे तब प्रभावित होगा। तो अगर किसी भी पिंड के पास आवेश है और वो कितना भी गतिशील है, उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डायग्राम बना लीजिए। हो गया वाला? चलिए मिट्टू कुमार समझ में आया है? समझा सकते हैं हमको? बताइए। गतिशील किया गया ना, दूसरा पिंड नहीं है, उसी का अवस्था है अंतिम अवस्था, मतलब नहीं चल रहा था तो 10 कूलम का आवेश है, और जब चल के वहां पहुंच गया तो भी 10 ही कूलम का आवेश है। तो क्या इसके गति से कोई प्रभाव आया इस पर? क्या गति करने से आवेश बदल गया है? बिल्कुल नहीं। कोई कहेगा 10 के जगह 100 ले लीजिए तब वो नहीं बदलेगा। कोई कह देगा 100 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो क्या बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। बैठ जी। अब मान लीजिए आप ही हैं, आपका वजन है 100 किलो, कह देंगे रोड पे दौड़ के चल जाओ तो 50 किलो के हो जाएगा, जाते जाते बदल जाएगा तुम्हारा द्रव्यमान? नहीं बदलेगा। वैसे ही पिंड है, ये है कितना? 10 कूलम। आप चला दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है,
वहां 10 था, यहाँ भी क्या है 10 है। क्यों? ये गति से प्रभावित नहीं होता है बालक। ये कब प्रभावित होगा? जब किसी दूसरे पिंड के संपर्क में इसको लेके आइएगा तब, ऐसे नहीं होगा। चलिए अगले पॉइंट में लिखेंगे। ये कितना 3 नंबर में था ना बालक। 4 नंबर में लिखा जाए विद्युत आवेश का, 4 पॉइंट में लिखेंगे। 4 नंबर पॉइंट में लिखा जाए विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो पहले हम समझते हैं इस क्वांटीकरण के बारे में। नया वर्ड है, आपको सुनने में अलग टाइप का लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है बालक। क्वांटीकरण का अर्थ होता है किसी भी पिंड पर आवेश का निर्धारण, किसी भी पिंड पर आवेश का निर्धारण करना ही क्वांटीकरण कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि हमारे पास कोई पिंड है, आप कह दिए कि यहाँ पर 2 × 10⁸ कूलम्ब का आवेश है, तो आप बता दिए ना कि इस पिंड पर 100 इलेक्ट्रॉन था, तो 100 इलेक्ट्रॉन था तो इतना आवेश होगा। हम दे देंगे 500 इलेक्ट्रॉन है, तो कहिएगा ना कितना आवेश है। हम इलेक्ट्रॉन का संख्या बता देंगे तो आप आवेश नहीं बता दीजिएगा बालक। बिल्कुल, तो याद रखेंगे किसी भी पिंड पर आवेश का निर्धारण करना ही क्वांटीकरण कहलाता है। अब आगे बताने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 कूलम्ब में अगर हम यहाँ पर एक पिंड ले लिए और बोल दिए कि 1 कूलम्ब का आवेश है इस पिंड पर, तो बताइए 1 कूलम्ब का अगर आवेश है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन? याद रखेंगे 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन होता है। दशमलव हटाना होगा तो 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग 6.25 यूज करते हैं into 10⁻18। तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि दशमलव में लिखने पे बहुत आदमी के दिमाग में ये भी आएगा कि सर इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। कोई 1.5 इलेक्ट्रॉन लिख सकता है, नहीं लिखेगा। जब इलेक्ट्रॉन टूटेगा नहीं तो दशमलव में आप लिखिएगा कहां से? तो याद रखेंगे ये डेसिमल में होने का मतलब ये कंप्लीट है 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ उल्टा कर देते हैं, हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें दे दिए कि 50 को इलेक्ट्रॉन है, तो आवेश बताइए, नहीं निकल जाएगा। कौन सूत्र है? तो Q बराबर Ne। N क्या है? तो 50 को इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश बताइए, 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब, नहीं निकल जाएगा बालक। तो याद रखेंगे कि किसी भी पिंड पर आवेश का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है? क्वांटीकरण। लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए क्वांटीकरण का अर्थ होता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे क्वांटीकरण का अर्थ होता है, क्वांटीकरण का अर्थ होता है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, क्वांटीकरण का अर्थ होता है और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे किसी पिंड पर आवेश का, क्वांटीकरण का अर्थ होता है किसी पिंड पर आवेश का निर्धारण, किसी पिंड पर आवेश का निर्धारण, किसी पिंड पर आवेश का निर्धारण। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिएगा। हो गया बालक? कोई दिक्कत समझने में? कोई कह देगा क्वांटीकरण बताइए, तो दिमाग में सेट रखिएगा कि पिंड पर, किसी पिंड पर टोटल आवेश के बारे में पूछ रहा है हमसे। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए,
पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अतः आवेशित वस्तुओं पर उपस्थित हमेशा मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होता है। सामने देखिए, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होता है। इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, ये पूर्ण गुणक है। लेकिन कोई कह देगा 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1.2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, √3 इलेक्ट्रॉन, ये गुणक है? बिल्कुल नहीं बालक। इस सब फ्रैक्शन के रूप में, दशमलव के रूप में जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं तो 1/2 मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन होगा, आधा इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल नहीं। 1.2 √3 सब नहीं होता है। तब पूर्ण गुणक का मतलब ये हो गया कि प्लस में या माइनस में किसी में हो सकता है। अभी एग्जांपल में इसके बारे में बताया जाएगा। इसी में आगे लिखिए, इस प्रकार लिखना है बालक, इस प्रकार विद्युत आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। इस प्रकार विद्युत आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। इस प्रकार विद्युत आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। अब आपसे पूछा गया कि आवेश का निर्धारण कैसे कीजिएगा? एक सूत्र है Q बराबर प्लस माइनस Ne। अब यहाँ पूछा गया कि Q क्या है? तो पिंड पर उपस्थित कुल आवेश है। पिंड पर उपस्थित कुल आवेश। ये E क्या है? तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब सवाल ये कि सर कहीं माइनस लिख रहे हैं, कहीं नहीं लिख रहे हैं, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन के पक्के प्लस लगा दीजिएगा तो प्रोटॉन हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है माइनस, ये यहाँ माइनस लिखिएगा तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो माइनस लगा दिए तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लिख रहे हैं। और प्रोटॉन का नोटेशन 2 को बताए थे, ये भी प्रोटॉन का नोटेशन है, ये भी प्रोटॉन का नोटेशन है। दो तरीका है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश -1.6 के पावर -19 कूलम हो गया। अब n क्या है? तो याद रखेंगे पूर्णांक है, मतलब +1 -1 +2 -2 +3 -3, ये कुछ भी हो सकता है बालक। ये कहां तक? n तक। n मतलब अंतिम संख्या तक। लिख लीजिए तो इसको। हो गया वाला। इसका एग्जांपल ले रहे हैं। इधर प्लस माइनस Na लिखा गया है, तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसको यूज करके भी देखेंगे। देखिए वाला, आपसे पूछा गया क्या किसी पिंड पर एक इलेक्ट्रॉन,
ये प्लस में ले लेते हैं, प्लस 2e प्लस 3e, इस तरीके से 100e e पर इलेक्ट्रॉन। अब बताइए क्या किसी पिंड पर प्लस में आवेश हो सकता है? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का, 100 इलेक्ट्रॉन का? तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों? ये सब गुणक है। गुणक मतलब ये 1 2 3 4 इस तरीके से n तक चलेगा। अब ये आवेश अगर माइनस में लिखना चाहें तो माइनस में लिख सकते हैं, -3 इलेक्ट्रॉन -100, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई लिखना चाहे 1/2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे 1.2 इलेक्ट्रॉन √3 इलेक्ट्रॉन 2.1/2 इलेक्ट्रॉन, सही है बालक? लिख सकते हैं आप इसको? नहीं। जब इलेक्ट्रॉन टूटेगा नहीं, विभाजित नहीं होगा, तो हम 1/2 मतलब 0.5 होता है, जिसको आधा कहते हैं। क्या किसी पिंड पर आधा इलेक्ट्रॉन हो सकता है? किसी पिंड पर कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? याद रखेंगे, किसी भी पिंड पर अगर कम से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, और कम से कम आवेश होगा तो कितना आवेश होगा? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का। इतना कम से कम आवेश होता है। ज्यादा से ज्यादा तो बहुत है, लेकिन कम से कम इतना आवेश होता है बालक। तो याद रखेंगे कि किसी पिंड पर दे देगा कि इतना इलेक्ट्रॉन है, तो काट के हटा देंगे कि गलत हो, लिख लिया जाए। नीचे एग्जांपल में लिख लेंगे। हाँ बालक, तीनों लिखना है। बोला अब इससे संबंधित क्वेश्चन है, जिसको सॉल्व करने का तरीका हम सीखेंगे। आपको दे दिया जाएगा आवेश और चेक करके बताना है कि इतना आवेश हो सकता है कि नहीं। लिख लिए। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए किसी पिंड पर 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो सकता है, किसी पिंड पर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है बालक? 20, 50, 100, 500, 1.5, 3.5, 2.5, 1.1, √5 हो तो गया। तो याद रखेंगे कि जब भी लिखना होगा तो गुणक के पद में लिखेंगे। वो सम में रहे, विषम में रहे, प्लस में रहे, माइनस में रहे, लेकिन दशमलव में और फ्रैक्शन में, जो कि बटा में आप लिखते हैं, ये सब नहीं लिखने वाला। तो बस यही रोक दिया जाए, क्लोज कर दो बालक।